Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Tally IP9 का चैप्टर नंबर 15 परचेज एंट्री वाउचर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सेल्स वाउचर में एंट्री करना सीखा था और ये भी जाना था कि किस तरह से किसी भी कंपनी के जो भी स्टॉक आइटम्स हैं उसको किस तरह से सेल किया जाता है विद ट्रेड डिस्काउंट के साथ में। ओके, सो आज की इस वीडियो में हमें क्या सीखना है? आज की इस वीडियो में हमें ये सीखना है कि किस तरह से हम कंपनी के अंदर किसी भी स्टॉक को परचेज़ करेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सेल्स को मीन्स अपने स्टॉक को सेल किया था, उसी तरह से आज हम क्या करेंगे, कंपनी के अंदर बाहर से सामान को परचेज़ करना सीखेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक बिज़नेस है होलसेल क्लोथ डीलर्स का, ठीक है, और उसके अंदर ये चार कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं। इस चारों ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है, टैली IP9 के अंदर एंट्री करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इस कंपनी ने क्या क्या परचेज़ किया और क्या क्या इनकी ट्रांजैक्शन हुई हैं, जरा वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, परचेज़ ऑन क्रेडिट, मीन्स उधार में सारा माल परचेज़ हुआ है। क्या क्या परचेज़ किया है, मिस्टर बिरला मिल से हमने 100 पीस लॉन्ग क्लोथ 80 रुपीज़ पर ईच, ठीक है, और 50 पीस हमने शर्टिंग परचेज़ करी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परचेज़ फॉर कैश फ्रॉम अंबिका मिल्स से हमने क्या परचेज़ किया है, 15 पीसीस मुस्लिन। ठीक है, देन उसके बाद देखो हमने क्या परचेज़ किया है, अरविंद मिल्स से 20 पीस कोटिंग और 10 पीस शर्टिंग। ओके, और फिर नीचे मिस्टर भारत टाइपराइटर लिमिटेड से क्या परचेज़ किया है, 5 टाइपराइटर्स को हमने यहाँ पे परचेज़ किया है। तो इन चारों एंट्री को हमें क्या करना है, अपने टैली IP9 के अंदर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी टैली पे आते हैं और उसके अंदर एक न्यू कंपनी बनाते हैं क्लोथ डीलर्स के नाम से। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे देखिए कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ क्लोथ डीलर्स के नाम से। ओके, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह आप डाल लेना। मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली इसी तरह से यहाँ पे अपना स्टेट वगैरह डाल के और इसको मैं सिंपली एक्सेप्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारी क्लोथ डीलर्स नाम की कंपनी थी वो यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो ये क्वेश्चन था यहाँ पे ये वाला, इसको हमें इस टैली के अंदर एंट्री करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे हमें करना क्या होगा, यहाँ पे जो ये पीसीस दिए गए ना, लॉन्ग क्लोथ, शर्टिंग, मुस्लिन, कोटिंग और शर्टिंग, ये टाइपराइटर, ये सब हमें पहले स्टॉक आइटम में अपने ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो पीस रेट पे सेल हो रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा ना 100 पीसीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट ऑफ मेजर को बनाना पड़ेगा। उसके अंदर किस नाम से यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे, पीसीज के नाम से। ठीक है, और उससे हम पीसीज से ही अपने लॉन्ग क्लोथ शर्टिंग को मेज़र करेंगे, मीन्स नापेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ टैली के अंदर और यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में अपने स्टॉक को बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, यूनिट्स ऑफ मेजर में जाके क्रिएट कर लेंगे पीसीज को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पीसीएस के नाम से पीसीज बना लिया और यहाँ फॉर्मल नेम में पूरा नेम डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने यूनिट को क्रिएट कर लिया है कि जो भी अब हम आइटम बनाएंगे वो सब किस में जाएगा, पीसीज के अंडर। ठीक है, स्टॉक का हम अपने एक ग्रुप बना लेते हैं, क्लोथिंग का है तो मैं यहाँ पे क्लोथिंग का ही एक ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है, देखो क्लोथिंग की कंपनी है तो यहाँ पे मैंने क्लोथिंग के नाम पे ही एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखो आप इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या है, वर्मा ब्रोस कैरी ऑन बिजनेस एज होलसेल क्लोथ डीलर, मीन्स जो वर्मा ब्रदर्स हैं उनका किस चीज़ का बिजनेस है, होलसेल क्लोथ का बिजनेस है। और वो क्या करते हैं, कपड़ों में डील करते हैं। किस में डील करते हैं, क्लोथ्स में डील करते हैं। तो जरा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉन्ग क्लोथ है, ठीक है, शर्टिंग भी एक तरीके का क्लोथ है, मुस्लिन भी क्लोथ हो सकता है, और साथ ही साथ देखो कोटिंग में भी आपका क्लोथ आ जाता है और शर्टिंग भी क्लोथ आ जाता है। लेकिन जरा यहाँ पे आप गौर करिए, टाइपराइटर, टाइपराइटर क्या वो परचेज़ करेंगे, क्यों परचेज़ करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इस टाइपराइटर वाली एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, तो जो आप ये टाइपराइटर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको इसी तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है कि आप कंफ्यूज हो सको कि आपको कौन सी एंट्री करनी है कौन सी नहीं। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि पहले ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ लेना है कि जिस कंपनी की आप एंट्री कर रहे हो वो कंपनी किस चीज़ में डील करती है। ठीक है, अगर वो कंपनी दूसरी उस चीज़ में डील नहीं करती है जो आइटम यहाँ पे दिया गया है तो वो एंट्री आप अभी नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइपराइटर वाली आप एंट्री देख रहे हो
इसे हमें नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक और एंट्री है 8 अप्रैल की, जहाँ लिखा है परचेज फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर अंबिका मिल्स। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी एंट्री हमें करनी है कौन सी वाली करनी है, सिर्फ उधार वाली। क्रेडिट परचेज हमें सिर्फ यहाँ पे करना है, कैश परचेज नहीं करना है। तो यहाँ पे जो 50 पीसीज मुस्लिन वाली एंट्री है इसको भी आप यहाँ पे नहीं करोगे, ठीक है। बाकी सब देख लो, ये भी आपके क्रेडिट में है, परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। और ये वाली एंट्री भी आपकी परचेज ऑन क्रेडिट में है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी एंट्री करनी है, ये 3 अप्रैल वाली और 15 अप्रैल वाली, ठीक है। सो 8 अप्रैल वाली आपको एंट्री नहीं करनी है और ये 20 अप्रैल वाली एंट्री भी आपको नहीं करनी है। अब हम क्या करेंगे, 3 अप्रैल पे जो सेल हुआ उसका स्टॉक आइटम बना लेंगे लॉन्ग क्लॉथ और शर्टिंग का, ठीक है। अब जो यहाँ देखो नीचे भी यहाँ पे भी शर्टिंग आई हुई है 10 पीसीज और यहाँ पे 50 पीसीज है, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 60 पीसीज, ओके। तो हम क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग क्लॉथ को बना देते हैं अपने स्टॉक आइटम में और शर्टिंग को और कोटिंग को, ये 3 चीज़ ही बस हम बनाएंगे अपने स्टॉक आइटम में, ठीक है। लॉन्ग क्लॉथ, शर्टिंग और कोटिंग। तो यहाँ आ जाइए आप, स्केप करके बाहर और स्टॉक आइटम्स में आ जाइए और यहाँ मल्टीपल स्टॉक आइटम्स को मैं क्रिएट कर लेता हूँ क्लोथिंग वाले ग्रुप में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका लॉन्ग क्लॉथ, ठीक है। लॉन्ग क्लॉथ आ गया, पीसीज में इसे डालेंगे। ओपनिंग क्वांटिटी अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ओपनिंग। हम परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा ओपनिंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग तो ऐड नहीं होगा, मीन्स कितनी क्वांटिटी है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या था, शर्टिंग, तो मैं यहाँ पे शर्टिंग का बना लेता हूँ, ठीक है। और एक और लास्ट था कोटिंग। मैंने यहाँ पे देखो तीनों अपने स्टॉक आइटम्स को बना लिया। अब सिंपल से आपको क्या करना है, परचेज करना है, क्रेडिट परचेज, ओके। तो आप चले जाओगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पे अगर आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो, मीन्स उधार में परचेज कर रहे हो, तो आप किस में एंट्री करोगे, F9 में एंट्री करोगे, मीन्स परचेज वाउचर में। तो आप इस पर क्लिक कर लो या फिर F9 दबा लो अपने कीबोर्ड से, आपके पास यहाँ परचेज वाउचर जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो भी चीज़ आप परचेज करोगे उसका आपको वो बिल देगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक बिल। यहाँ पे देखिए जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा तो देखो उसका ये बिल है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको कुछ इस तरह से एंट्रीज लिख के नहीं दी जाएगी कि हमने इससे इतना माल खरीदा। आपको क्या किया जाएगा, आपको इस तरह से जो बिल होता है वो आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और बोला जाएगा ये लो, इस बिल की आप एंट्री कर लो अपनी टैली में जो हमने परचेज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंपनी का क्या नाम है, ABC एंटरप्राइजेज। तो हमने किससे परचेज़ किया होगा, ABC एंटरप्राइजेज से सामान परचेज़ किया होगा, ठीक है। क्या क्या सामान परचेज़ किया है, देखो यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, LED लाइट्स, बल्ब्स, ठीक है। HSN कोड क्या है ये हम आगे सीखेंगे बाद में। कितने देखो यहाँ पे लिखा है ना कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया है, 50 पीस ये और 5 डजन्स बल्ब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी जिसने ये बिल काटा होगा उसने भी अपनी टैली में या फिर जिस सॉफ्टवेयर में ये बिल कटा है उसने उसके अंदर भी यूनिट ऑफ मेजर बनाया होगा पीसीज और डजन्स के नाम से, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि डजन्स क्या होता है तो डजन्स का मतलब होता है दर्जन, मीन्स एक डजन के अंदर 12 पीसीज आते हैं, ठीक है। तो वही देखो यहाँ पे अमाउंट आ गया, ठीक है। अब जो यहाँ देखो जो ये बिल कटा है कब कटा है, ये देखो डेट लिखी हुई है यहाँ पे 1 जुलाई 2017, ठीक है। 1 जुलाई 2017 में ये बिल आपका कटा था, ठीक है। इनवॉइस का नंबर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है DDTI02, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे इसी बिल को आपको उसमें एंट्री करना है ये समझो, लेकिन हम एंट्री किसके बेस पे करेंगे, हम एंट्री अपने इस क्वेश्चन के बेस पे करेंगे कि हमने परचेज़ किया है मिस्टर बिरला मिल्स से, ठीक है। क्या 100 पीस लॉन्ग क्लॉथ और 50 पीस शर्टिंग, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखो अपनी इस टैली के अंदर यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो आपको इनवॉइस नंबर कौन सा देना है, देखो ये वाला इनवॉइस नंबर दे देना है, ठीक है। फिलहाल हम ये वाला नंबर अभी नहीं देंगे क्योंकि हम दूसरी एंट्री कर रहे हैं। तो फिलहाल जो भी इनवॉइस नंबर बिल पे हो आप इनवॉइस नंबर को यहाँ पे डाल दोगे। फिलहाल मैं यहाँ पे 101 या फिर 100 बिल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी डेट आएगी ज़रा वो समझो, यहाँ पे वो डेट आएगी जो डेट यहाँ पे लिखी होगी, जो आपके बिल में लिखी होगी। जैसे यहाँ लिखे ना 1 जुलाई 2017, ठीक है। तो वो डेट आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 ही डाल रहे हैं और आज की डेट
आप यहाँ पे डालोगे 1 अप्रैल 2020। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम, किससे हमें खरीदना था सामान जरा वो देख लेते हैं। हमें सामान खरीदना था बिरला मिल्स से। ठीक है, तो बिरला मिल्स का हमें यहाँ पे लेजर बनाना होगा, तो मैं ऑल्ट सी करता हूँ और यहाँ पे बिरला मिल्स के नाम से एक लेजर बना लेता हूँ। और ये किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, क्योंकि जिससे भी हम सामान खरीदते हैं उसे हम कहाँ डालते हैं, क्रेडिटर में डाल देते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी देखो मैं यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को नो कर देता हूँ। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि क्यों इसे नो करते हैं और इसका क्या काम होता है। सो देखिए यहाँ पे बिरला मिल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे हमसे मांग रहा है क्या, परचेज़ का लेजर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक परचेज़ का लेजर क्रिएट कर दोगे और इसे परचेज़ के लेजर को आप किस में डालोगे, इस परचेज़ के लेजर को आप डालोगे परचेज़ अकाउंट्स में। ठीक है, उसके बाद देखो नेम ऑफ आइटम पे आपका कर्सर मूव हो गया, आप स्पेस का बटन दबाओ तो जो आपने आइटम्स बनाए होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या क्या खरीदना है, शर्टिंग खरीदनी है, कितने पीस, आई थिंक 50 पीस हमें इससे खरीदनी थी। ओके 50 पीस शर्टिंग और 100 पीस लॉन्ग क्लोथ। ठीक है, तो आप देख लो शर्टिंग कितने की है, 100 की है, 50 पीस 100 रुपीज़ की शर्टिंग और 100 पीस लॉन्ग क्लोथ 80 रुपीज़ के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शर्टिंग डाल देता हूँ 50 पीस कितने रुपए के थे, 100 रुपीज़ के थे। ठीक है, और लॉन्ग क्लोथ कितने का था हमारा, 100 पीसीस थे लॉन्ग क्लोथ 80 रुपीज़ की। ठीक है, तो आपको इस तरह से परचेज़ की जो एंट्री है वो यहाँ पे कर लेनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहली एंट्री कर ली एक। अब यहाँ पे हमें दूसरी एंट्री करनी है, देख लेते हैं कौन सी है दूसरी एंट्री, 15 अप्रैल वाली। तो यहाँ पे मैं करूँगा परचेज़ ऑन क्रेडिट मिस्टर अरविंद मिल्स से हम परचेज़ कर रहे हैं 20 पीस कोटिंग और 10 पीस शर्टिंग। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, अरविंद मिल्स का लेजर बनाना होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये हमसे सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल रहा है, मांग रहा है हमसे, तो मैं 1 2 3 डाल देता हूँ। यहाँ पे जो आपके बिल में डेट होगी वो डाल देना और उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम का आप लेजर बना लो, क्योंकि आपने लेजर उसका नहीं बना रखा है अरविंद मिल्स का। तो मैं यहाँ पे अरविंद मिल्स के नाम से लेजर बना लेता हूँ और ये भी आपका किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इससे सामान खरीद रहे हैं। ओके, इसके बाद हमने देखो परचेज़ का लेजर बना के रखा ही हुआ है। क्या क्या इससे ख़रीदना है, हमें कोटिंग ख़रीदनी है, कितने पीस, 10 पीसीस कोटिंग ख़रीदनी है। एक मिनट, 10 खरीदनी थी 20 देख लेते हैं। सो यहाँ पे 20 पीसीस कोटिंग थी 1000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे मैं बैक स्पेस से बैक आऊँगा और यहाँ 20 राइट कर दूँगा। ठीक है, 20 पीसीस 1000 रुपीज़ की एक है, तो 20,000 रुपीज़ की कोटिंग हो गई। और क्या था, शर्टिंग खरीदनी थी 10 पीसीस 90 रुपीज़ की। ठीक है, तो 900 रुपये का आपका शर्टिंग हो गया। बस इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं था, अगर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होता तो हम इसमें लगा देते। ओके, बस अब आपको क्या करना है, इसे इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं जो हमने 2 परचेज़ किया है क्या वो हमारे इस परचेज़ वाले टोटल परचेज़ के आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल परचेज़ 33,900। ओके, अब कैसे देखेंगे, हमें टोटल परचेज़ जो देखना है वो आप देखोगे, डिस्प्ले में जाओगे। ठीक है, इसमें जाओगे अकाउंट्स बुक और इसके अंदर जाओगे आप परचेज़ रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अप्रैल मंथ के अंदर हमने कितने की अभी जो परचेज़ किया, कितने किया, 33,900 रुपीज़ का आपने परचेज़ कर लिया। ठीक है, देखो आपका ये आंसर जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस पर एंटर करोगे तो आपको वो एंट्रीज दिख जाएंगी जिनकी वजह से 33,900 आंसर आ रहा है। ओके, सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।